मिस्टर साहब, एक मरतबा फिर टेंटेटिवली नेक्स्ट वीक ईरान और अमेरिका के जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स है वो शुरू होने जा रहा है। 5 पॉइंट्स पे ज़ीरो इन किया गया था लास्ट टाइम। सो डू यू थिंक कि इन्हीं 5 पॉइंट्स पे नेक्स्ट वीक अगर मुलाकात होती है या उससे उससे आगे थोड़ी सी हो जाती है या पहले हो जाती है, लेकिन अगर नेक्स्ट वीक में होती है तो उन्हीं 5 पॉइंट्स पे ज़ीरो इन किया जाएगा या मज़ीद पॉइंट्स भी ऐड कर लिए जाएंगे और इसमें पेशरफ्त होगी? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगले हफ्ते या हफ्ते 10 दिन के अंदर मेरा ख्याल है कि अगला राउंड होना ज़रूरी हो जाएगा अगला राउंड, क्योंकि जो अभी तक जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये बेसिकली एक याददाश्त है दोनों ममालिक के दरमियान, यूएस और ईरान के दरमियान। इसको हतमी एग्रीमेंट नहीं कहा जा सकता। ये एक याददाश्त है जिसपे मुत्तफिक हुए हैं, मेमोरेंडम है जिसके ऊपर मुत्तफिक हुए हैं, और इन इशूज़ के ऊपर बातचीत के ज़रिए ही जो 60 दिन का टाइम मुकर्रर किया गया है एग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए, तो उस अगर वहां तक पहुंचना है तो उसमें फिर इन दोनों साइडों का और ये वर्किंग ग्रुप्स का मिलना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अब जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में 14 नुकात थे कुल, लेकिन 5 जो अहम नुकात हैं जिसमें हुर्मुज भी शामिल है, जिसमें न्यूक्लियर टॉक्स का इशूज़ भी शामिल है, जिसमें और रीजनल स्टेबिलिटी के इशूज़ भी शामिल हैं, सैंक्शंस और फंड्स के इशूज़ भी शामिल हैं। इन पे अगले हफ्ते या 10 दिन या इस टाइम फ्रेम के दौरान बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है कि के हुर्मुज़ स्टेबलाइज हो गया है, प्राइसेस भी स्टेबलाइज हो गई हैं, लो हो गई हैं काफ़ी वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस जो हैं, और मज़ीद नीचे जाने का भी इनके एहतमाल है। लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि स्पॉयलर्स भी हैं। हम देखते हैं कि ये हुर्मुज़ के अंदर भी कुछ ड्रोन्स अटैक्स की बात हुई है। लबनान और इजराइल फ्रंट तो एक बहुत बड़ा स्पॉयलर के तौर पे चल ही रहा है। तो मेरा ख्याल है, और अमेरिका के अंदर भी ये डिमांड पाई जाती है कि इस जंग से निकला जाए मुस्तकिल तौर पर। तो मेरा ख्याल है कि ये जो वर्किंग ग्रुप्स हैं ये अगले राउंड में अब मिलना जल्दी ही शुरू हो जाएंगे, और एक एक करके इन तमाम इश्यूज के ऊपर एग्रीमेंट पे पहुंचना होगा। हुर्मुज़ के ऊपर भी आपने देखा कि ये बातें भी होती रही कि जी एक कोई ऑल्टरनेट रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है ओमान की साइड से, ताकि ईरान को बाईपास करके कोई ट्रैफिक जारी रह सके। लेकिन ये इस किस्म की चीज़ें हैं जो जो मुस्तकिल बुनियादों पर हो नहीं सकती। ईरान और ओमान के दरमियान जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ है, वो ईरान की अप्रूवल के बगैर, ईरान की रजामंदी के बगैर उसको खुला रखना नामुमकिन हो जाएगा तकरीबन। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन है, दुनिया जानती है, अमेरिका भी जानता है, दीगर ममालिक जो इसमें शामिल हैं वो जानते हैं, पाकिस्तान जो इसमें सालिसी करवा रहा है, मीडिएशन करा रहा है, वो भी जानता है कि इन मामलात पे अब आगे बातचीत बहुत ज़रूरी है, और इस इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को आगे ले जाकर एग्रीमेंट में तब्दील करने की जो ज़रूरत है वो बहुत ही शदीद है। वही एक कामयाबी तस्वुर की जाएगी। अदरवाइज स्पॉयलर्स इतने हैं कि फिर ये किसी पॉलिटिकल या किसी और किस्म की मैनूवरिंग का शिकार ना हो जाए ये प्रोसेस। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ कि ये वर्किंग ग्रुप्स इस पर बहुत जल्दी मिलेंगे, और जब जब स्विट्ज़रलैंड में ये जब हुआ सारा पहले जो मीटिंग हुई हफ्ता पहले, उस वक्त ही उसके बाद भी अगले दिन टेक्निकल लेवल पे मुज़ाकरात जारी रहे, और वहीं पे ये एग्री किया गया कि अगले राउंड जो है वो जल्दी ही किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि जल्द हो जाएगा अगला राउंड। अच्छा, जो टेंटेटिव रिपोर्ट्स है हमारे पास वो ये है जनाब के नेक्स्ट वीक में किसी वक्त भी ये सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स शुरू हो जाएगा। अब जो 5 पॉइंट्स पे जिनमें एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट से मुराद ये कि वर्किंग ग्रुप्स उन पे काम करेंगे। अब 5 पॉइंट्स में कुछ का जिक्र आपने कर दिया। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी लेटेस्ट जो हमला हुआ ड्रोन्स का, उसको आप कैसे लेते हैं? ड्यूरिंग द MOU 1 वर्किंग ग्रुप्स बैठे, एक हफ्ता भी नहीं गुजरा और उसमें जनाब ड्रोन से अटैक शुरू हो गए। इसको कैसे लेते हैं आप? दूसरा ये बताइएगा कि सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स जो है उसमें कतर कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा? वंस अगेन हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कतर भी एक मरतबा फिर कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा? एंड सेकेंडली ये ज़रा बताइएगा कि स्ट्रेट जो है वो तो एक ट्रम्प कार्ड है ईरान के पास, अब उस पर किस जगह पे जाके चीज़ें सेटल डाउन हो सकती हैं? वो ज़रा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
अब उसको कैसे सेटल डाउन किया जाएगा? क्या वो सबसे लास्ट में सेटल डाउन होगा और उससे पहले सारी चीज़ें उस पर जनाब बातचीत हो जाएगी वर्किंग ग्रुप्स की, और उसके बाद एग्रीमेंट शेप अप होगा, क्लोज टू एग्रीमेंट वो स्टेट की बात की जाएगी, या हाउ विल इट वर्क जी? देखिए, ईरान की अप्रोच जो अभी तक रही है और जो इंटरनेशनल पीस एग्रीमेंट्स में या इंटरनेशनल नेगोशिएशंस में कहा जाता है जुमला कि नथिंग इज एग्रीड अंटिल एवरीथिंग इज एग्रीड, या नथिंग इज फाइनल अंटिल एवरीथिंग इज फाइनल। तो मेरा ख्याल है ईरान की पोजीशन तो यही रहेगी कि तमाम जो स्ट्रैंड्स हैं इसके, जो तमाम ये 5 इश्यूज भी हैं, बल्कि ना सिर्फ 5 इश्यूज बल्कि 14 के 14 इश्यूज जब आगे चलें और इन पे एक कॉमन कंसेंसस पैदा हो और एक एग्रीमेंट की लैंग्वेज पे इत्तफाक कर लिया जाए, तब जाके हुर्मुज के अंदर जो नॉर्मल ट्रैफिक है जो किस तरह से रेगुलेट होगी, किस तरह से वो आगे उसमें गारंटीज होंगी कि इसको बंद नहीं किया जाएगा ईरान की तरफ से, या ईरान को क्या गारंटीज चाहिए होंगी जो जिसपे कि ईरान ये आइंदा बंद ना करे, उन सब चीज़ों पे इत्तफाक होगा। तो मेरा ख्याल है उस वक्त तक ये तो सब जानते हैं। जो जैसे पाकिस्तान मीडिएशन करा रहा है, कतर का आपने नाम लिया, और दीगर ममालिक जो इसमें एक मुस्बित किरदार अदा कर रहे हैं, रीजन के ममालिक हैं, वो सब ये जानते हैं कि ये बड़ा डेलिकेट प्रोसेस है, बड़ा फ्रेजाइल प्रोसेस है, बड़ा वल्नरेबल प्रोसेस है। और इसमें जैसा कि हमने इस हफ्ते के दौरान देखा कि ये ड्रोन स्ट्राइक्स हुई, या दूसरी तरफ अगर इसराइल और लेबनान की तरफ चले जाएं तो बड़ा स्पॉइलिंग फ्रंट है वो। तो इन स्पॉयलर्स का खदशा बाकी रहेगा। इन स्पॉयलर्स के खदशे को आप रूल आउट नहीं कर सकते। इसलिए मेरा ख्याल है कि इस प्रोसेस को बहुत जल्दी और बहुत ही फोकस के साथ शुरू कर देना चाहिए। दूसरा जो आपने बात कही कतर के रोल की, मेरा ख्याल है कतर का रोल बहुत मुसल्लिमा है, बहुत अहम रोल है। उसकी वजह यह है कि कतर जो है वो पहले से मिडिल ईस्ट के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान और ईरान के दरमियान हमास के मामलात में भी एक अहम इंटरमीडिएटरी का रोल प्ले करता रहा है। दूसरे कतर जो है वो ईरान के जो फंड्स की वापसी है, जो फंड्स कुछ वापस होने हैं, जो उनके फ्रोजन एसेट्स की भी और जो उनके और रिजर्व्स में से कुछ अमाउंट वापस होना है, वहां पे भी कतर का रोल अहम है। और जब एक एग्रीमेंट हो जाएगा तो कतर के जरिए ही वो पैसे की वापसी का मरहला तय किया जाएगा। और तीसरा रोल कतर का एक और अहम इसलिए है कि आपने देखा है कि इस जंग, ये जो यूएस ईरान की जंग 2026 में हुई है, इसने इलाके की पॉलिटिक्स को, इलाके की सिक्योरिटी को यकसर तब्दील कर दिया है। जो जंग से पहले सिक्योरिटी फ्रेमवर्क था, वो अब जंग के बाद एक नया सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इमर्ज करेगा। मैं रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की तरफ चलता हूँ, लेकिन मुझे ज़रा इस पे बता दीजिएगा कि पहले इसको मैं ज़रा वाइंड अप कर लूँ, फिर मैं दूसरे टॉपिक की तरफ चलता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि ये इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। मैं ज़रा ये समझना चाह रहा हूँ कि स्ट्रेट को सबसे लास्ट में सॉर्ट आउट किया जाएगा एग्रीमेंट से पहले, या उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रम्प कार्ड है ईरान के पास। एंड सेकेंडली, इसराइल का और हिजबुल्लाह का जब तक एग्रीमेंट नहीं होता उस वक्त तक तो कैसे एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन द एयर, तो वो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। वो तो एग्रीमेंट अभी नहीं हुआ। वो लास्ट वीक डीसी में उसके इम्कानात थे कि जनाब हिजबुल्लाह और इसराइलीज जो है वहाँ पे बैठ के कोई ना कोई दे विल रीच आउट टू एन एग्रीमेंट। वो भी नहीं हुआ अभी तक एज सच। सो हाउ विल थिंग्स वर्क, क्योंकि देखें 60 डेज तो बहुत कम टाइम स्पैन है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पहला जो JCPO हुआ था 2015 में, तो उसमें टुक लाइक 11 ईयर्स। अब 60 दिनों में सारी चीज़ें वाइंड अप करके एग्रीमेंट की तरफ जाना, डोंट यू थिंक इट्स लाइक आस्किंग टू मच ओवर हियर? नहीं, देखिए, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज हो या बाकी इश्यूज हो, इनके ऊपर अप्रोच ये होगी कि फौरी तौर पर तो जैसे जंगबंदी हो गई और जंगबंदी के बाद स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को आर्जी तौर पर खोल दिया गया है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज अमेरिका और अमेरिका के साथ दीगर ममालिक, इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो चाहेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज आर्जी तौर पर खुली रखे। ईरान जो है जहाज़ों को आहिस्ता आहिस्ता गुजरने का रास्ता देता रहे और आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक जो है हुर्मुज से नॉर्मल पे आ जाए, और साथ साथ नेगोशिएशंस चलती रहें कि हुर्मुज का फाइनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होगा। ऑफ कोर्स इस पे बहुत से ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो ईरान को किसी किस्म का टोल लगाने दें। ईरान का इंसिस्टेंस होगा कि फाइनली किसी किस्म के टोल की इजाज़त दी जाए।
खा वो रिपेयर के मद में दे दी जाए या वो किसी भी स्ट्रेट को खुला रखने के लिए जो मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर होता है उसके लिए दे दी जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं वो बहुत मुखालिफ हैं इस बात के कि वो यहाँ पे किसी किस्म का टोल लागू लागू हो। लेकिन हुर्मुज अब इस वक्त खुला है, हुर्मुज खुला रहेगा, और हुर्मुज अगर 60 डेज हो जाते हैं और ये सारे वर्किंग ग्रुप्स, जिसमें हुर्मुज का वर्किंग ग्रुप भी है, न्यूक्लियर वर्किंग ग्रुप भी है, ये सारे आगे फाइनल डील तक नहीं पहुंच पाते तो फिर इस टाइम को एक्सटेंड करना पड़ेगा। जी और यही चंद रुकावटें आएंगी। हो सकता है, ये भी हो सकता है राना साहब कि ये इसी प्रोसेस में नेगोशिएशन करते करते बतदरीज 6 महीने गुजर जाएं या और उधर यूएस के इलेक्शन गुजर जाएं और फिर पता चले कि जी यूएस की जो इलेक्शन के बाद जो भी आउटकम हुई है, यानी जो उनके मिड टर्म इलेक्शंस हैं, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प या यूएस एडमिनिस्ट्रेशन क्या पोजीशन लेती है उन इश्यूज के ऊपर। ठीक। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त प्रोसेस इसी तरह चलेगा और पाकिस्तान की और जो गल्फ के ममालिक हैं, कतर उसमें बशमूल कतर, इन सब की कोशिश ये होगी कि ये 60 या ज्यादा से ज्यादा 90 दिनों में इन मामलात को निपटाया जाए ताकि किसी किस्म के एक फाइनल डील की तरफ पहुंचा जाए।